चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे क्या, मात्रकों की पद्धति। ठीक है, ये आगे बढ़ने से पहले इतना बात आप ध्यान में रखिए कि आपको ये पढ़ना कैसे है। इसके पहले मैंने जो भी 2 वीडियो बनाया है या 2 वीडियो में जो भी आपने सीखा है, इसका तरीका यह है कि आप एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद नोट्स पढ़िए, फिर जो आपका किताब है उसे भी पढ़िए। और याद कौन करना है, नोट्स वाला, ठीक है, लेकिन आपको किताब भी पढ़ना है। मात्रकों की पद्धति जानने से पहले हम लोग आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आप आलू खरीदने जाते हैं तो केजी में खरीद कर लाते हैं कि 1 केजी 2 केजी, है ना। किसी का बर्थडे वगैरह है तो आप जो केक परचेज करते हैं वो किस में परचेज करते हैं, पाउंड में करते हैं, है ना। सोना चांदी खरीदते हैं तो किस में करते हैं, जनरली ज़्यादा करते हैं तो ग्राम में लोग करता है, 2 ग्राम 1 ग्राम, ठीक है, ग्राम में करता है। इतना समझ रहे हैं। जैसे आप मान लो कि इस बोर्ड की लंबाई मापनी है तो आप क्या करेंगे, हो सके तो मीटर में माप लेंगे। किसमें, मीटर में। या मान लो इसका लंबाई मापना है तो हो सकता है कि कोई इंच में माप ले। किसमें माप ले, इंच में। तो देखो ये जो केजी है हम लोग क्या किसको मापने में प्रयोग करें, द्रव्यमान में। पाउंड को भी मापने, पाउंड को जो पाउंड है इसे भी हम लोग क्या मापते हैं, द्रव्यमान ही मापते हैं ना जी, कितना पाउंड का है। फिर ग्राम से भी क्या मापते हैं, द्रव्यमान ही मापा जाता है ना। लेकिन इस मीटर से और इससे भी क्या मापा जा रहा है, लंबाई या वही लंबाई मापा जा रहा है, या दूरी भी आप कह सकते हैं। तो आज इसका मतलब कि देखो क्या हुआ यहाँ कि द्रव्यमान को मापने के लिए 3 अलग अलग का प्रयोग किया गया। एक ही द्रव्यमान, सबका तो द्रव्यमान सेम ही है ना, सेम ही का मतलब सब में तो मास है ही, लेकिन आप अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी के समूह को ये हम क्या कहते हैं, मात्रकों की पद्धति कहते हैं। कोई ग्राम में मापता है, कोई केजी मापता है, मतलब आवश्यकता के अनुसार कि जहाँ किसका प्रयोग किया जाए, ठीक है। और इन सभी को हम क्या बोलते हैं, बोलो, मात्रकों की पद्धति बोलते हैं। और इन मात्रकों की पद्धति पर किसी किसी देश का भी प्रभाव पड़ा है, ठीक है, उसको भी हम लोग समझेंगे। आप सबको मालूम है कि लगभग 1950 से पहले तक पूरा विश्व पर किसका राज था, अधिकांश देशों पर किसका राज था, अंग्रेज़ों का नाम था। ये लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ व्यापार वगैरह किए, तो उन लोगों का जो मात्रक पद्धति था या जिससे वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मापते थे, उसका प्रभाव उन देशों पर पड़ा जहाँ पर ये लोग उस देश को गुलाम बनाए थे, या वे लोग क्या किए थे, शासन व्यवस्था स्थापित किए थे, ठीक है। तो ये अब मात्रकों की पद्धति का मतलब क्या हुआ कि सभी प्रकार के राशियों के समूह के लिए, मात्रकों के समूह को ये हम क्या बोलते हैं, मात्रकों की पद्धति बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग समूह हैं जो, ठीक है। अब इसके लिए आधारी मात्रक के प्रचलित पद्धति हैं 4 है जनरली। कितना है, 4 है, ठीक है। किसी किसी किताब में 3 भी दिया रहेगा तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कितना दिया जी, 4। अब देखो FPS क्या है, FPS मैं आपको प्रणाली समझा रहा हूँ, ठीक है, सॉरी पद्धति समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ, कहीं कहीं प्रणाली भी लिखा हुआ तो उससे आपको व्यथित या परेशानी होने की जरूरत नहीं है। जब भी पद्धति आएगा तो समझना कि उसमें 2-3 चीज़ शामिल है, कि अकेले वो नहीं है, बहुत सारा समूह मिलाकर है, ठीक। इसका कितना ग्रुप है जी, 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4 भागों में। पहला क्या है, पहला आप कोई भी मान सकते हैं, FPS। क्या है, FPS। इसे हम लोग ब्रिटिश प्रणाली बोलते हैं। ब्रिटिश वही जिसे आप साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, अंग्रेज लोग बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेज। FPS, इसमें FPS का फुल फॉर्म हो जाता है फुट पाउंड सेकेंड। इसमें लंबाई का मात्रक फुट होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, अभी आप यहीं देखो तो ठीक रहेगा। लंबाई का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, पाउंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है, FPS। इससे भी आपका काम चल सकता है, ठीक, FPS में। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, लंबाई का मात्रक क्या होता है, फुट, नहीं, द्रव्यमान का मात्रक क्या, लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकंड। CGS में देखो, इसी को फ्रांसीसी प्रणाली कहते हैं। फ्रांसीसी क्या है, फ्रांस क्या है, देश है कि राज है, देश, अच्छा है, ठीक है। इन लोग भी अंग्रेजों की भांति गुलाम बनाने का प्रयास किया था, ठीक है। मतलब ये फ्रांस के लोग भी अलग अलग देशों को गुलाम बनाए थे, वहाँ व्यापार स्थापित किए थे, ठीक है। तो देखो यहाँ इसमें लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम, समय का मात्रक होता है सेकेंड, ठीक है। और एमकेस में देखो, इसका भी थोड़ा सा ये आवर्धित रूप है, थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप है। एमकेस में इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक केजी, समय का मात्रक सेकेंड। इसमें आप देखो सब में एक चीज कॉमन है, क्या है, मतलब समय का मात्रक है। ये सब ये क्या है जी, मात्रक ही है, ठीक है ना, मात्रक। जैसे मैंने आपको बार बार बता चुका हूँ, जैसे आपने 2 पाउंड का केक खरीदा, कितने पाउंड का, तो पाउंड यहाँ पर क्या है, मात्रक है। आपने 2 केजी आलू खरीदा तो यहाँ केजी क्या है, मात्रक, ठीक है।
तो आप देखो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इसको शॉर्टकट में एसआई बोलते हैं, सिस्टम डी इंटरनेशनल यूनिट्स होता है इसका, ठीक है। ये भी फ्रांसीसी शब्द से लिया गया एसआई, इसका फुल फॉर्म, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एसआई। अधिकांश एग्जाम में एसआई मात्रक पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? आप जब 9th क्लास का एग्जाम दोगे तो उसमें भी एसआई मात्रक पूछा जाएगा, बल का एसआई मात्रक, लंबाई का एसआई मात्रक, ठीक है। तो एसआई मात्रक में देखिए, एसआई प्रणाली के अनुसार सभी मूल राशियां एवं इसकी एसआई मात्रक। मूल राशि कितना है? 10 की 15, 7 है। आधारी राशि कितना है? 10 की 15। तो मूल भी 7 और आधारी भी 7। क्यों? क्योंकि मूल ही का नाम क्या है? आधारी है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो। फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हो, कि मतलब मूल मात्रक हो जाएगा। और जब राशि आ जाएगा तो ये लगा सकते हो, क्या? क्वांटिटी लगा देंगे, ठीक है। अब मूल राशि में क्या आ जाएगा? बोलो जी। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता आप समझते हैं ना? प्रकाश देखो एक लड़का समझा रहा है। विद्युत धारा तो नहीं समझ रहा है। विद्युत धारा आज कौन नहीं समझ रहा है? विद्युत धारा को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर क्या है? पदार्थ का परिमाण, ठीक है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आगे केमिस्ट्री में इसको हम देखेंगे, केमिस्ट्री में देखेंगे इसे ये क्या है, ठीक है। अभी आप वर्तमान में समझिए कि लंबाई का क्या होता है? मात्रक, मीटर। कौन मात्रक? एसआई मात्रक, ठीक है। इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में भी कहा जाता है। आजकल पूरा विश्व के लोग यही मान रहे हैं, ठीक। समझ में रहा है ना? ये पूरा विश्व में ये प्रचलित है ये, ठीक। अब द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर और पदार्थ का परिमाण का मोल। इसका सिंबल दिया हुआ है, इतना आप समझ गए। आप लोग ध्यान में रखना है, कहीं कहीं जब किसी का खेत मापा जाता है तो लोग लॉगी में मापता है, लॉगी में या पैर से भी मापता है, हाथ से भी मापता है। तो प्राचीन ये प्राचीन पद्धति थी, समझ में आ रहा है ना। आजकल भी इसका प्रयोग कहीं कहीं किया जाता है। तो केवल जो इस बुक में दिया गया है यही अब सफिशिएंट नहीं है, और भी है। समझ में आ रहा है ना। मात्रक जिससे हम लोग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापते हैं, ठीक है। हम लोग सीखेंगे, जैसे कोई बोलता है कि मेरा हाइट है 5 फुट। किसी विद्यार्थी को नहीं समझ 5 फुट कितना हुआ, लेकिन अगर सेंटीमीटर वगैरह में कह देता है कि मेरा लंबाई 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, मतलब 1.5 मीटर है, तो थोड़ा समझना आसान हो जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि आपको इंच से आप फुट में कैसे जाओगे, फुट से मीटर में कैसे आओगे, इन तमाम बातों का हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आपको इतना जरूर समझ में आना है कि राशि क्या है और मात्रक क्या है। तो आज आपने क्या सीखा? मात्रकों की पद्धति, ठीक है। और मात्रकों की पद्धति में कितना प्रकार जी आपने पढ़ा? 4 प्रकार। आगामी वीडियो में, आगामी कक्षा में हम लोग सीखेंगे कि मात्रकों का ये सब जो लिखा गया ना, ये केजी संकेत जो लिखा गया, केजी, मीटर, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर, मोल, इसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं अगर ये एमपी या एम्पियर लिख दिए, कोई ऐसे लिख दिए, तो इसमें कौन सही है कौन गलत है, मानक कौन है, कौन विश्व भर में प्रचलित है, ठीक है। यह केजी सही है या यह केजी सही है, इसको हम इस पर बात करेंगे। जैसे मान लो कोई, जैसे कि बोलेंगे कि एक एग्जांपल देके आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे राम और श्याम क्या हैं? दोस्त हैं। इसका कोई ट्रांसलेशन बताएगा? राम एंड श्याम आर फ्रेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेंड होगा, फ्रेंड्स होगा। क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स हो जाएगा। यहाँ पर मतलब 2 हो गया तो ये सर आपने लगा दिया, ये तो आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर मान लो मुझे 1 केजी आलू खरीदना है तो मैं यहाँ 1 किलोग्राम लिखूंगा। 1 केजी है तो क्या 2 केजी के लिए मैं क्या लिखूंगा? 2 किलोग्राम से लिख दूंगा? तो सॉरी, एक विद्यार्थी बोला कि ना नहीं लिखेंगे। तो ये नियम है। ये क्या है? यहाँ पे 10 केजी 5 केजी से प्लुरल वगैरह नहीं बनाएंगे। तो यही बात हम लोग आगामी वीडियो में सीखेंगे। अगर आपके पास नोट्स है तो आपको क्या करना है? नोट्स पढ़ना है। नोट्स नहीं है तो जो भी किताबों को आपको प्रोवाइड कराया गया है उसे पढ़ना है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये नोट्स और वीडियो पढ़ लेने के बाद आपको किताब भी पढ़ना है। याद कौन करना है बोलो? नोट्स वाला बार बार पढ़कर याद करना है, ठीक है। तो फिर कल